हमारे राम कृष्ण खूब भोले बाबा की आराधना करते हैं। तो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हरि और हर में जो भेद मानता है वो अपराधी है। 10 नामापराध में दूसरा नामापराध क्या है? बोले हरि और हर में भेद करना। दोनों में कोई भेद नहीं है। भक्ति के 5 रस हैं सोडानी जी, दास रस, शांत रस, वात्सल रस, सख्य रस और माधुर्य रस। पर भोले बाबा ऐसे श्री हरि के भक्त हैं कि 5 रसों का आनंद लेते हैं। हर एक भक्त किसी एक रस का रसिक होता है, माने एक प्रकार के रस में ही निष्ठा होती है, एक प्रकार के रस से ही भगवत भक्ति होती है। कोई भगवान को अपना सखा मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई स्वामी मानता है, लेकिन भोले बाबा एक ऐसे भक्त हैं कि इनके 5 रस सिद्ध हैं। कई बार हम कथा में इस बात को कहते हैं। शांत रस कैसा है कि भोले बाबा शांत रस में बैठ करके और समाधि लगा करके अपने उन प्रभु का ध्यान करते हैं, राम कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। वो शांत रस है। लागी समाधि अखंड अपारा। दास रस कितना है कि जब दास रस प्रकट हुआ तो भोले बाबा ने विचार किया कि मेरे स्वामी मेरे प्रभु मानव रूप लेकर जा रहे हैं, और जब ये मानव बनेंगे तो दास बनकर मैं जा रहा हूं तो दास को तो छोटा होना चाहिए, तो ये मानव बनेंगे तो मैं मानव नहीं बनूंगा, मैं बानर बन करके जाऊंगा। तो भोले बाबा बानर बन गए। क्या बन गए? हनुमान जी बन गए। ये दास रस है। वात्सल रस कितना है? जब जब ठाकुर जी अयोध्या जी में राम रूप में प्रकट होते हैं अथवा गोकुल में कन्हैया बनकर आते हैं, तब तब हमारे भोले बाबा योगी का भेष बनाकर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के बाल रूप का दर्शन करते हैं। पार्वती जी से कह रहे हैं, इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव मम बालक राम, इष्ट देव बालक मम बालक राम, बालक राम। मेरे इष्ट देव बाल रूप प्रभु हैं। ये वात्सल रस है। माधुर्य रस कितना है? माधुर्य रस भगवान शंकर का और ठाकुर जी का प्रसिद्ध है। जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था, आवाज थोड़ी गूंज रही है, जब भोले बाबा का विवाह हो रहा था तो गणों ने कहा कि बाबा दूसरे के नगर में जाना है, थोड़ा बढ़िया कपड़े अपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ। भोले बाबा बोले विवाह हो या ना हो हम जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। तो भोले बाबा बाघांबर पहन कर गए और वो भी रास्ते में कहां गिर गई उनको पता नहीं है। आप कहेंगे गिर गई कैसे पता है? अरे बोले जब माता मैना के सामने गए तो वहां लिखा है कि भगवान शंकर जो है दिगंबर भेष में थे, इसका मतलब बाघांबर रास्ते में गिर गई। तो भोले बाबा ने विवाह के समय भी वस्त्र नहीं पहने, लेकिन वही भगवान शंकर जब माधुर्य रस प्रकट हुआ तो वृंदावन में गोपी बन करके बड़ी सुंदर चुनरी ओढ़ करके और लहंगा पहन करके गोपी बन करके आ गए। आए कि नहीं? बड़ी सुंदर चूड़ी पहन करके और बिंदी लगा करके और गोपी बनकर, ये माधुर्य रस है। और सख्य रस कितना है? हरि और हर का सख्य बड़ा प्रसिद्ध है। एक बार बैकुंठपति भगवान नारायण को भोले बाबा की याद आई तो भोले बाबा से मिलने के लिए बैकुंठ से और कैलाश की ओर चले, और इधर भगवान शंकर को भी विष्णु भगवान की याद आई तो वो भी चले, और दोनों का मिलन कहां हुआ? मानसरोवर पर। इधर से भोले बाबा, उधर से भगवान नारायण, दोनों बड़े प्रेम से मिले, सखा भाव से मिले। तो सखा भाव में तो थोड़ा हास्य विनोद भी चलता है।
तो भगवान विष्णु ने मान सरोवर का थोड़ा जल लिया और भगवान शंकर पे छींटा मार दिया। भोले बाबा ने कहा अच्छा, तो भोले बाबा ने भी जल लिया और भगवान नारायण पर, और फिर क्या देर थी, दोनों ही सरोवर में ही कूद गए और एक दूसरे पर जल डालने लगे। पुराण की कथा है, सोनानी जी, अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अनंत काल तक, कितना काल व्यतीत हो गया, भोले बाबा और भगवान नारायण, भगवान विष्णु, दोनों में जल क्रीड़ा चलती रही। एक दूसरे के प्रति अनन्य प्रेम है, इसलिए अलग ही नहीं हो रहे थे। अब जब अलग नहीं हो रहे थे तो इनको अलग कैसे किया जाए? तो इनको अलग करने के लिए सारे देवताओं ने प्रयास किया, लेकिन क्योंकि यदि ये दोनों इसमें लग जाएंगे सृष्टि का कार्य कैसे चलेगा? हनुमान जी ने कहा कि इसकी आज्ञा मुझे दीजिए। बोले आप जाइए। तो हनुमान जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर युक्ति की। हनुमान जी सरोवर के तट पर जाकर बैठ गए और तट पर जाकर बैठ करके हाथ में झांझ मंजीरे ले लिए और मंजीरे लेकर के भगवान नाम कीर्तन करने लगे। हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। अब हनुमान जी महाराज खूब झूम झूम के कीर्तन कर रहे हैं और वह नाम की ध्वनि, कीर्तन की ध्वनि भगवान शंकर के कान में गई। भोले बाबा तो नाम अनुरागी हैं, भोले बाबा को कान में गई तो भोले बाबा ने अपनी वो जल क्रीड़ा छोड़ी और जल में से निकल के वहां आकर बैठ गए जहां हनुमान जी कीर्तन कर रहे हैं और भोले बाबा भी कीर्तन करने लगे। और जब भोले बाबा चले गए तो नारायण को कैसे अच्छा लगे, तो नारायण भी जल से निकले और वो भी पहुंच गए। अब एक और भगवान शंकर, भगवान नारायण और हनुमान जी तीनों जो है दिव्य संकीर्तन करने लग गए। सारे देवता प्रकट हो गए और सबने हरि और हर को प्रणाम किया। तो ये दोनों की सख रस है, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। तो हरि और हर दोनों में परस्पर अनन्य प्रीति है और अभेद है। जो भगवान विष्णु हैं वही भगवान शिव हैं और जो भगवान शिव हैं वही भगवान विष्णु हैं, कोई भेद नहीं है। इसलिए जो वैष्णव हैं उनको भगवान शंकर की पूजा से परहेज नहीं करना चाहिए। कई जगह ऐसी बातें प्रचलित हैं कि हम तो भगवान विष्णु के उपासक हैं तो शिव जी की पूजा क्यों करें, कन्हैया के उपासक हैं। अरे विचार करिए, क्या वृंदावन की गोपियों से ज्यादा कृष्ण प्रेम हमारे अंदर हो सकता है? नहीं हो सकता। वृंदावन की गोपियां तो अपना देह गेह परिवार सब छोड़कर कृष्ण के प्रति भाग गई हैं। कहां? रास की लीला में। लेकिन वो गोपियां भी कात्यायनी माता की पूजा करती हैं कि नहीं? गोपेश्वर की पूजा करती हैं कि नहीं? इसलिए अन्य देवता की पूजा से हमारी अनन्यता भंग नहीं होती, इस बात के भ्रम में ना रहे। हरि और हर में कोई भेद है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, दोनों में अभेद है। तो यह नाम का दूसरा अपराध है, भगवान हरि और हर में भेद समझना। जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो शिव जी को भजें और शिव जी के जो भक्त हैं वो भगवान विष्णु की पूजा खूब करें, कोई भेद नहीं है।